तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को आपको करना ही नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आपका 3 से 4 मिनट लग जाएगा। अब इसके हम बारे में बात करें, कह रहा है एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। यानी ये कह रहा है एक ट्रेन है, जो व्यक्ति अपना किनारे चल रहे हैं तो उनको ओवरटेक करती है। अच्छा, दो चीजें होता है, या तो इधर सीधा सीधा जा रहे होंगे एक ही दिशा में, या तो विपरीत जा रहे होंगे। तो ये कह रहा है सीधे सीधे जा रहे हैं। पहले व्यक्ति को 12.6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है, पहला वाला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति 30.6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी क्रमशः 19.8 और 25.8 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं, देखिए यहां पे कहा कि तो बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। देखो, जब क्वेश्चन में करा कि ट्रेन जब दोनों बार व्यक्तियों को ही पार करती है, तो जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पोल को पार करे या किसी पेड़ को पार करे, तो वह अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी दोनों दशाओं में क्या चीज बराबर होगा, डिस्टेंस। तो आप जानते हैं कि अगर जब डिस्टेंस बराबर होता है तो जो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा क्या होता है, आपका स्पीड होता है। तो देखो आपसे क्या पूछा, स्पीड पूछा, यानी कहीं कहीं ना कहीं हमको स्पीड पूछा है, तो हमको टाइम को पकड़ना पड़ेगा। चलो भाई हम टाइम ले लेते हैं। तो यहां पर टाइम के बारे में बात करते हैं। ध्यान से समझना, एक लाइन में कैसे क्वेश्चन का आंसर आप कैसे रेशियो से लगाओगे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बताओ टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो टाइम कहां कहां है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा कि इतने चाल से चलता, ओवरटेक करने में क्रमशः 19.8 टाइम। बस आप लिखो, अगर ये वाली बात कर रहा कि अगर ये 19.8 सेकंड लेता है, दूसरे को पार करने में कितना लेता है, तो ये कह रहा 25.8। इसको कुछ भी छेड़छाड़ मत करो। अगर टाइम का अनुपात अगर ये है, तो क्या मैं बोलूंगा कि ये स्पीड का इसका उल्टा होगा, क्योंकि जब अगर डिस्टेंस बराबर होगी तो टाइम का अनुपात इसका उल्टा। तो ये वाला यहां आ जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 25 दशमलव कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 19 दशमलव कितना हो जाएगा 8। अच्छा, दोनों व्यक्ति जब सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं उनकी स्पीड एक दूसरे से माइनस हुई होगी। बस ये दोनों दोनों दशाओं में, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड को ऊपर माइनस किया गया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां इसकी स्पीड इतना है और यहां इसकी स्पीड इतना है, तो दोनों की स्पीड में कितने का अंतर है। तो अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर दोनों की स्पीड में कितने का अंतर है, तो 25.8 है या 19.8 है। तो बताओ कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर 6 यूनिट का। बस यहां देखो कि यहां इनके स्पीड में कितने का अंतर है। आप कह रहा 12.6 और यहां कह रहा है कि 30.6। बताओ 12.6 और 30.6 दोनों में कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 18। यानी अगर हम बात करें कि 6 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 3। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें आप 3 का गुणा कर लो। तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, और 19 57, 57 और 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 59। एक पॉइंट पे तो पॉइंट लगा दो। अब ध्यान से समझना, अब आपको करना क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप कहोगे इसमें भी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्पीड निकालना, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले वाले से निकालना चाहते हैं तो पहले वाले से निकाल लो, दूसरे वाले से निकालना चाहते हैं दूसरे वाले से निकाल लो। तो हम इसी से निकाल लेते हैं, 59.4 है। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस कर देना, प्लस रहेगा तो माइनस। यहाँ माइनस करने के बाद इतना आया होगा, तो दूसरे वाले व्यक्ति का, अब देखो ये स्पीड है, तो बस इसी में आपको क्या करना है, अगर यहाँ माइनस है तो आप यहाँ प्लस कर दो। कितना, दूसरे वाले का जो यहाँ पर स्पीड है कितना है, तो आपको बताओ पहले का ये है दूसरे का ये, तो 30.6 इसी में बस आप जोड़ दो। यहाँ कितना हो जाएगा 30.6 जोड़ दो, कितना होगा 6 4 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 5 3 8 है, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 किलोमीटर पर आवर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो कितने मक्खन की तरह हमने क्वेश्चन को लगा दिया,